हादसे ने इतना बड़ा जख्म दिया है कि कई घरों में आंसुओं का सैलाब आ गया है। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से मां बाप का साया उठ गया, तो किसी के घर शहनाई बजने से पहले उसकी अर्थी उठ गई। हमारे सारे 2-3 भाई बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा बच गया। मैया इनके आंसुओं की कोई सीमा नहीं। इस माँ के दर्द का किसी के पास कोई इलाज नहीं। बुलबुल देवी की जिंदगी वीरान हो गई है। इनके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। सामने 2 बेटियां हैं, छोटा बेटा है। कभी बुलबुल देवी अपनी बीमारी को कोस रही हैं, कभी उस मनहूस घड़ी को जिसमें उनके पति शिव कुमार भोपाल से इंदौर पटना एक्सप्रेस से घर के लिए रवाना हुए। माँ के पास बैठे बच्चों को यकीन नहीं हो रहा कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। पत्नी बुलबुल को भी यकीन नहीं हो रहा कि पति शिव कुमार ऐसे साथ छोड़कर चले गए। 19 तारीख को गाड़ी पकड़े थे। अभी तक कोई जानकारी हमको नहीं मिल रहा, कहाँ है नहीं है। घरवास करने आ रहा था को 26-25 तारीख का घरवास था, इसीलिए आ रहा था, हम बुलाए। इस माँ के भी दुख की कोई सीमा नहीं। जवान बेटा रेल हादसे में चल बसा, 2 छोटी पोतियां और 1 पोता। घर में इकलौता कमाने वाला शिव कुमार ही था। अब पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी। 2 बजे गाड़ी में चढ़ला के रहना बाबू हमारा आएगा ना, 6 बजे उतरता है तब पटना गए ना बाबू पीछे चल गए। शिव कुमार भोपाल की एक सुपारी फैक्ट्री में काम करते थे। कर्ज लेकर घर बनाया था, घर का गृह प्रवेश होना था। पत्नी की भी तबीयत खराब थी। शिव कुमार छुट्टी लेकर भोपाल से चले कि पहले बीमार पत्नी का इलाज करवाएंगे, फिर गृह प्रवेश होगा। लेकिन इस परिवार को जो जख्म मिला है वो शायद ही इस जन्म में भर सके। ये इंदौर के सोनी परिवार का घर है। इस परिवार को नई नवेली दुल्हन के आने का इंतजार था। राकेश के इस घर को खुशियों का इंतजार था, मगर हंसता खेलता परिवार ट्रेन एक्सीडेंट की भेंट चढ़ गया। 3 दिसंबर को राकेश की शादी वाराणसी में होने वाली थी। 25 तारीख को सगाई थी, जिसके लिए राकेश समेत परिवार के 8 लोग शनिवार दोपहर इंदौर पटना एक्सप्रेस से रवाना हुए। शादी थी, उनके घर के तो 6 लोग थे, 6 लोग खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। भीषण रेल हादसे में परिवार के 6 लोगों की जिंदगी की डोर टूट गई। 2 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इसी परिवार की हैं, जब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। 8 सदस्यों में से दूल्हा राकेश, उनकी भाभी हेमती बाई, भतीजी पूजा सोनी, चचेरी बहन डोली जायसवाल की मौत की खबर आ गई। परिवार गुस्से में है। सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, आखिर उनके परिवार का कसूर क्या था। ये सब हो जाने के बाद, दुर्घटना हो जाने के बाद वो ये कह रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि मरने वाले को 3-3.5 लाख रुपए दे देंगे। तो हम ये पूछना था कि 3-3.5 लाख का हम क्या करेंगे। हम हमारे व्यक्ति को तो नहीं ले आएंगे, हम हमारे इंसान, मरे हुए इंसान को तो जिंदा नहीं कर सकते हैं। वो 3.5 लाख से जो गया है, उनकी फैमिली जान रही कि क्या हुआ है उन लोगों के साथ। उनके 2 छोटे बच्चे थे मेरी मौसी के, एक लड़का एक लड़की, उनका क्या होगा, कौन संभालेगा उनका। एक 9th 10th में, एक 11th में, कौन करेगा उनका। इंदौर के सोनी परिवार जैसे कई परिवारों में जहां शहनाई बजनी थी, वहां मातम पसरा हुआ है। इस हादसे ने कई मासूमों के सिर से पिता का साया उठा लिया है। 2 मासूम बच्चे भी इस हादसे के शिकार हुए हैं, जो पोखरिया के अस्पताल में जख्मी पड़े हैं और अपनों की तलाश कर रहे हैं। पोखराया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मैं हूं और इस रेल हादसे के बाद तमाम सारे ऐसे बच्चे इस स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए हैं जिनके परिवार का पता नहीं चल रहा है। हालांकि मीडिया के माध्यम से और लोगों की जागरूकता के माध्यम से कुछ लोग उनके बच्चे मिल भी जा रहे हैं। ऐसे ही 2 बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर। ये एक छोटी सी बच्ची जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये भी उसी ट्रेन में सवार थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये भी बुरी तरह से घायल हुई है। यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा सामने एक छोटा बच्चा आप देख पा रहे होंगे,
इसके पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है और इसका भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। भीषण रेल हादसे ने सैकड़ों परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जिसे इस जिंदगी भूलना बहुत ही मुश्किल है। जिनके अपने इस हादसे में दुनिया से चले गए, या तो उनकी आंखों के आंसू सूख ही नहीं रहे या फिर आंखें पत्थर बन चुकी हैं। जुबान खामोश है, दर्द का ज्वालामुखी भीतर ही भीतर धधक रहा है। इंदौर से देवेंद्र भामदरे, बेगूसराय से नितेश रंजन के साथ अशोक तिवारी, कोहराया, न्यूज़ 24। इन दर्द के आगे शायद कोई शब्द नहीं है। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में अपनी 2 साल की बच्ची को बचाने के लिए एक मां ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मासूम बेटी की जान बच गई, लेकिन मां गंभीर रूप से घायल है। ट्रेन हादसे में जख्मी रितिका श्रीवास्तव अपनी 2 साल की बेटी के साथ सफर कर रही थी, लेकिन भीषण हादसे की चपेट में मां बेटी आ गई। इस दौरान रितिका लगातार मदद के लिए शोर मचाती रही। बेटी को आंख के पास चोट लगी थी, वो बेहोश हो रही थी, लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी। रितिका ने भी बेटी से चिल्लाने को कहा। अब मां बेटी सुरक्षित बच गई। रात में एकदम से हमें इसने पानी मांगा, तो हम 5-10 मिनट पहले उठे हुए थे, तो फिर हम उठे, हमने इसको पानी पिलाया। फिर हमने सोचा कि विंडो की साइड मेरा हेड था, हमने दूसरी साइड चेंज कर लिया, पता नहीं क्यों, और बेटी को हमने पास कर लिया था। फिर एकदम से सब कुछ सामान गिरने की आवाज आई, सब चीजें ऐसे करके हम लोग पूरे मलबे के नीचे दब गए थे। हमने बाई चांस ये वाला अपना जो हाथ है वो बच्ची के ऊपर ऐसे पूरा कर रखा था ताकि इसको डायरेक्टली कुछ ना। जख्मी रितिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन मौत के मुंह से बच कर निकली 2 साल की बेटी को अब ट्रेन के नाम से भी डर लग रहा है। बेटा, अब आप ट्रेन में बैठोगी? तो क्या हो गया था ट्रेन में? चोट, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? चोट लग गई? चोट लग गई। डॉक्टर्स का मानना है कि हौसले की वजह से ही मां बेटी जिंदा है। एक बहादुर मां ने जान पर खेलकर बेटी को मौत के मुंह से निकाल लिया। तो ये एक अच्छा पार्ट है कि ये बराबर कॉन्शियस थी, होश में थी, और इसने बताया कि था मेरे यहाँ चोट लगी है। इमीडिएटली हमारी जो टीम थी उसने इसकी केयर की, और उसके बाद जो है टीम ने ही इसको यहाँ पर लाके जब एडमिट कराया तो देखा कि मतलब ये इसकी जो भी स्वेलिंग है, जो चोट लगी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, वो सब इसकी लगी हुई थी, और वहाँ पर जो है डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू कर दिया। इतने भीषण हादसे के बाद भी एक मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया, और एक मां के हौसले के आगे मौत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, कानपुर, न्यूज़ 24। जानलेवा सफर की बिलखती कहानियों का कोई अंत नहीं। हम आपको रेल हादसे के बाद की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग कितने अरमानों के साथ इंदौर पटना एक्सप्रेस पर सवार हुए थे और क्या से क्या हो गया। ये सामान इंदौर पटना एक्सप्रेस के मुसाफिरों का है। रेल प्रशासन हर बैग को खोलकर आईडी तलाश कर रहा है, जिससे मुसाफिरों के परिवारों तक उनका सामान पहुंचाया जा सके जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी जानकारी उनके रिश्तेदारों को दी जाए। शायद ये हार किसी ने अपनी बेटी के लिए खरीदा होगा जिसकी शादी तय होगी, या किसी ने अपनी होने वाली बहू के लिए। झोले में इस हार के साथ नकदी भी है, 2-2 हजार के नए नोट, 100-100 के नोट। लेकिन पता नहीं जो इतने अरमानों के साथ सफर पर निकला था वो रेल हादसे के बाद जिंदा भी है या नहीं। उसमें मोबाइल फोन और नकदी ज्यादा है। कुछ बैग से तो लाख रुपए तक मिले हैं। शादी के कार्ड भी कई कोच से मिले हैं। इससे पता चलता है कि शादी ब्याह के मौसम में ज्यादातर मुसाफिर या तो किसी की शादी में शामिल होने जा रहे थे या परिवार में शादी के लिए सामान और कैश के साथ ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन वक्त ने धोखा दे दिया।
रेलवे के अफसर सामान के साथ को लेने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। शायद ये उन मुसाफिरों के सामान हैं जो हादसे के बाद अब इस दुनिया में नहीं रहे या अस्पतालों में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।